आज का मेरा नाश्ता जो है ना वो हो रहा था शामी कबाब, साथ में पराठा और एक मैंने मिर्च तल ली थी अपने लिए, और मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना रेड एप्पल केचप। ये मुझे इतना कोई अच्छा लगता है, और अगर आप लोग भी इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे ना तो आप टमाटो केचप का जायका जो है ना वो भूल जाएंगे। आपको भी टमाटो केचप अच्छा लगेगा ही नहीं अगर आपने ये रेड एप्पल केचप जो यूज़ कर लिया। अच्छा, इसको मंगवाने के लिए ना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और 10 वालों का है, बहुत नाइस पैकेजिंग के साथ आपको मिल जाता है। लोगों को मेरी तरह टमाटो केचप इतना कोई अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग इस रेड एप्पल केचप को मंगवाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा, साथ साथ मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, उससे आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो 10 का रेड एप्पल केचप मंगवाने के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सूट मैंने निकाला है अपना अभी इब्राहिम की बर्थडे पहनने के लिए। ज़ैनब का जो है सूट अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, ज़ैनब का समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि सर्दियाँ हैं ना। ये नेट के फ्रॉक तो मैं नहीं चाह रही थी पहनाऊँ, ये वेलवेट की जो है ना बिल्कुल न्यू की न्यू देखें छोटी हो गई, कितनी प्यारी फ्रॉक है, लेकिन अब उसकी आएगी नहीं। इसने पिछले साल ही पहनी थी और बाकी सारी नेट की है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी क्योंकि स्विंग पहन रही हूँ ना, तो ये वाला पहना देती हूँ, इसे ये वाला पहना देती हूँ। अब ये दोनों माँ बेटियों का जो है ना सेम सेम हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन तो तकरीबन एक जैसा ही है। है ना, ये डबल शर्ट के साथ है और बना देती हूँ। इसमें ना ऐसे ग्लिटर भी है। अच्छा, बचपन में ना मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, मैं जब उसके घर जाती थी ना तो उसकी पुप्पो जो है ना हमेशा इस्त्री कर रही होती थी। मतलब कभी भी चले जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, लेकिन वो इस्त्री करती हुई पाई जाती है। और मुझे तो ना घर के सब कामों में सबसे बोरिंग काम एक इस्त्री करना लगता है। आप लोगों को ये कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे बहुत मौत आती है करने में। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई अभी हम लोग रेडी हो गए इब्राहिम की बर्थडे में जाने के लिए, और गिफ्ट जो है ना अभी बिल्कुल पैक होकर आया, लेकिन पैकिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि बर्थडे के रैप में जो है ये इसको इस तरह से पैक हो, लेकिन वो जो है ना क्या कहते हैं गिफ्ट वालों को जो है ना देकर आ गए, और जो है ना बस क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने इस तरह से पैक करके दे दिया। इसको सारे फूल भी लगा दिए थे, वो तो अगर मैंने हटा दिए, तो मुझे जो है ना इतनी पैकिंग इतनी खास नहीं लगी, लेकिन खैर चलो, मतलब गिफ्ट होना चाहिए, गिफ्ट बहुत पसंद आ गया। तो अभी बस हम लोग निकलते हैं, और ये कि बाकी फैमिली मेम्बर्स पहुँच गए, तो मैं मतलब निकलती हूँ। भाई ठंड जो है वो हो रही है, लेकिन ये कि अल्लाह मालिक है। चले मैं निकले, चलो ये बलून ले लो। और इसके बालों में कुछ भी नहीं लगवा रही, ना कोई क्लिप लगवा रही, ना कोई हेडबैंड लगवा रही, मैंने भी छोड़ दिया इसको। मैं चलो जिसमें ये ईजी रहे ना बस वही कर लेते हैं, ठीक है सही। चलो भाई निकलते हैं, चलो चलो जल्दी आ। तो ज़ैनब के साथ मम्मा की मैचिंग। नो नो नो, लो भाई मेरा मोबाइल ही लेगी। अरे भाई देखो यहाँ पे जहांगीर हमारा हीरो। ज़ैनब तैयारी, इधर तो आ जाओ, तुम बड़े इतरा रहे हो आजकल हैं। इधर 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 पूरे घर को तुमने बिखेर दिया। इधर तो आओ जहांगीर, घर को तुमने इस काबिल नहीं छोड़ा ना, घर को मैं यहाँ आओ सामने, इधर आओ, इधर इधर सामने। हमारे भाई शर्मा गए। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो भाई। मम्मा वो फूड क्रिटिक होता है वो लग रहा है, वो बस उसे गंदा कर दो। तुम यार तुम लोग क्या करते रहते हो, तुम लोग कौन सी बातें करते रहते हो। शर्मा क्यों रहे हो तुम? नहीं शर्मा कर दो मिनट, तो शर्मा क्यों रहे हो? अल्लाह छोड़ा भाई, ये मैंने पकड़ा कब तुम्हें। बच्चे माशाल्लाह देखते देखते बड़े हो जाते हैं, और फिर जो है ना ऐसे शर्माना शुरू कर देते हैं। वरना एक वक्त था जहांगीर की मेरे पास रात को ही आई थी एक टिकटॉक है। चलो अच्छा निकलो, बाबा का कॉल आ रही है। ये वो ये बात खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा बेटे, खराब हो जाएगा। ये बात तुम आग लगाओगे किसी दिन बेटे, बुरी बात है ना। अपनी स्लीपर ये बात साइड में करो, इधर जाने से पहले घर के हालात कैसे हो रहे होते हैं। और ये हमारी ज़ैनब ने देखो उसका ये तोड़ दिया नीचे का, ऐसे जो डिज़ाइन है ना ऐसे लगा हुआ था वो भी तोड़ दिया। चलो बाबा की कॉल आ रही है। हाँ बादल कैसे हो रहे हैं, ये ठंड हो रही है आज बहुत ज़्यादा। बादल कैसे हो रहे हैं? लाइट गई हुई है, देखो हम कहीं जाते हैं कोई आता है वहीं लाइट गई हुई होती है इस टाइम पे। आज सुबह से लाइट नहीं गई थी, अब चली गई। चले नहीं उतरे। अंबर की जो माही हुई थी, बस हम ज़ैनब के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान ले रहे थे, क्योंकि इसका तो खाना वहाँ पे होगा नहीं मतलब का, कुछ महंगा एक चीज़ कुछ ले लेते हैं।
अच्छा, हमारी ना आपस में बात हुई थी कि अम्मी ने बोला कि जब हम लोग निकलने लगेंगे ना तो हम कॉल कर देंगे तो एक साथ ही निकलेंगे, क्योंकि हॉल में कोई इवेंट होता है ना तो फिर सबका यही होता है कि यार सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ ही पहुँचे ना तो बेहतर होता है, क्योंकि घर में तो फिर भी होता है कि टाइम गुजर जाता है, लेकिन हॉल में ना ऐसा होता है कि सब एक साथ होते हैं ना तो फिर ठीक रहता है, वरना एक बंदा अगर अकेला पहुँच जाए ना फिर बोरियत सी होने लग जाती है। और अंबर क्योंकि पॉलर में थी तो हमारा ये था कि जब अंबर पहुँच जाएगी तो उसके बाद ही फिर हम सब भी मतलब उसके जाने के बाद ही हम लोग जाएंगे। तो खैर यहाँ पर जब मैं आई थी सबसे लास्ट में मैं ही आई थी, क्योंकि सब आगे पीछे ही आए, वैसे तो इतनी कोई मतलब मैं देर से नहीं पहुँची थी, लेकिन हाँ सबसे आखिर में मैं ज़रूर पहुँची थी, क्योंकि सब अपने अपने घरों से आए तो थोड़ा सा तो आगे पीछे हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर ना मेरा ही इंतज़ार हो रहा था, और बस जब मैं आई हूँ ना तो यहाँ पर स्टार्टर वगैरह तो खैर रख दिया गया था, खाना भी नहीं लगा था क्योंकि वो फिर केक कटिंग के बाद थी। तो बस जैसे ही आई हूँ सबसे मिली और बातें की। और यहाँ पर ना अच्छा ये पापा अम्मी की तरफ से जो है ना इब्राहिम को गिफ्ट मिला है, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा अम्मी ने ना अपने सारे मतलब पोते नवासों को, मतलब फर्स्ट जो पोते या नवासे थे ना सबको इस तरह की रिमोट कंट्रोल गाड़ी ही दी, क्योंकि पापा ने ना मतलब ये पापा की तरफ से पापा ने जहांगीर को भी ऐसी ही जो है कार दी थी, अभी तक हमारे पास वो रखी हुई है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी। और वो फर्स्ट कार थी हमारे मतलब घर में सब बच्चों में, क्योंकि जहांगीर ही सबसे बड़ा क्योंकि बच्चा है सब में, तो सबसे पहले जहांगीर को मिली, फिर उसके बाद हसन को भी वैसी दी गई, और अब माशाल्लाह से कि इब्राहिम की फ़र्स्ट बर्थडे थी। और माशाल्लाह दिन को ये ऐसे देखते देखते गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कल किसी की बात थी, मतलब जब ज़ैनब हुई थी दोनों में, मतलब ज़ैनब और इब्राहिम में पूरे 4 मंथ्स का जो है ना गैप है। तो ऐसे ही लग रहा था कि यार ये बच्चे भी बस इतने छोटे थे, और अब देखते देखते ज़ैनब भी जो है 1.25 साल की हो गई है, इब्राहिम की भी कि फर्स्ट बर्थडे आ गई है। किसके हाथ में कंट्रोल है रिमोट? नहीं बिठाइए उसको गाड़ी में, जाओ। अच्छा सच में ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ऐसे ही था कि जब पिछले साल इब्राहिम वाकई जब हुआ था ना तो उस टाइम पे भी ठंड बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम पे मोहतर के भाई की शादी चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड में मतलब हम लोगों ने वो शादी जो ना अटेंड की थी, जो है ना बहुत छोटी सी थी उस टाइम पे। तो अब माशाल्लाह इसी कि मुझे ना इस साल ये कि मैं इंजॉय कर रही हूँ ज़ैनब के साथ, क्योंकि इस साल ये कि ज़ैनब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इतनी ज़्यादा मतलब कि वो वाली केयर नहीं करनी पड़ रही जो मुझे पिछले साल करनी पड़ रही थी। केयर तो खैर अभी भी है कि छोटी है वो, लेकिन वो आप समझ जाएँ कि उस तरह से ना, तो ये कि इस साल तो ये माशाल्लाह से बातें करने वाली समझने वाली हो गई चीज़ों को, तो अब बड़ा मज़ा आने लगा है इसके साथ। तो बस फाइनली अब यहाँ पे केक कटिंग की बारी आ गई थी, और केक कट हो रहा था। अच्छा थीम बड़ी प्यारी लगी मुझे, क्योंकि ना इब्राहिम में बिल्कुल मैच कर रही थी, मतलब जैसे इब्राहिम खुद लगता है ना बोझ बेबी, तो ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल ऐसा मतलब बोझ बेबी की पिक्चर देख रही थी ना, मुझे ऐसा लगा था इब्राहिम ही खड़ा हुआ, तो इतना ज़्यादा मतलब मिल रहा था। तो मैं अंबर से ही कह रही थी, मैं कहा वैसे तुमने थीम जो है ना बिल्कुल चुन के रखी है, तो ये था। अच्छा जी यहाँ पर जो ना बस अभी केक कटिंग हो रही है, और साथ में जो ना बच्चे मतलब बर्थडे में ना मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, और एक यादगार भी होती है, एक मेमोरी है कि बच्चे कल को जब बड़े होंगे देखते हैं। तो बस यहाँ पर अभी खाना खाते केक कटते जो ना खाना लग गया था, और क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो सर्दियों में वैसे भी ये कि सबको जल्दी जाने की लगती है, और सेकंड ये था कि हॉल की क्योंकि टाइमिंग होती है
बस लास्ट जो टाइमिंग है ना वो 12 बजे तक की है, लेकिन ये लोग टाइम जो लाइट्स वगैरह है ना वो 11:30 11:15 से ही बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप लोग भी बताइए कि आप लोगों की सिटी में या फिर जहाँ से भी आप मतलब देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स, तो आप लोगों के वहाँ पे भी इस तरह से हॉल्स पे पाबंदी है या फिर नहीं? क्योंकि बहुत से इलाकों में जो है आई थिंक और ज़्यादा जल्दी की है। आई थिंक पंजाब में जो है शायद 10 बजे तक की है। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग मुझे पंजाब से जो है वो देख रहे हैं। तो पहले तो ये होता था कि जब मुझे याद पड़ता है कि जब हम मतलब ऐसे थे ना इस एज में, जैसे जहांगीर बाद हैं, तो उस टाइम पे जब शादियों में ना 2-2 ढाई बजे तो खाना लगता था और भूख से हालत बुरी हो जाती थी। शूट करवा ली थी अपना, शूट करवा ली थी तुमने बोला तो खाना तो लगाओ, खाना लगेगा और कोई नहीं दिखेगा, सब मानूर को देखे, मानूर कितना खाना खा रही है। बहुत जल्दी आ गई। बॉस इब्राहिम, बॉस इब्राहिम, बेबी बॉस में, बॉस इब्राहिम, बेबी बॉस ही लगता है। हाँ। ज़ैनब पूछने वाली होगी तो किस ज़ैनब किसकी बर्थडे में आई हो? ज़ैनब किसकी बर्थडे में आई हो? चलो भाई। सबसे मुश्किल काम होता है छोटे बच्चों के साथ फ़ोटो शूट करवाना, ख़ासतौर पे इब्राहिम और ज़ैनब की उम्र जितने बच्चों के साथ, क्योंकि इन लोगों को समझ तो कुछ आ नहीं रही होती, हर चीज़ में इतने एक्साइटेड हुए हुए होते हैं कि तस्वीरें खिंचवाने को भी ना समझते हैं कि कोई गेम खेल रहे हैं इनके साथ। लेकिन इनको हंसाना, मतलब जो तस्वीर खिंच रही होती है इनको, मतलब वो उस तस्वीर में उनको फ्रेम में लाना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। और ज़ैनब जो है ना वो तो मतलब जब भी क्लिक हो रही थी ना तभी वो सबकी भी ख़राब कर रही थी कुछ ना कुछ ऐसा करके। तो बहुत ही मुश्किल था भाई, ये वाली तस्वीर खिंचवाने में ना हमें काफ़ी देर लग गई थी। मतलब एक तस्वीर में जो है ना, और जितनी तस्वीरें बननी थी ना उससे आधी भी नहीं बनी थी, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे कि बनवा ही नहीं पा रहे थे, और उसकी वजह से फिर माएँ खुद तंग हो जाती हैं। तो खैर मेरी पिक्चर्स तो बहुत ही कम मतलब जो है ना देखने को मिलेंगी आप लोगों को, अगर रील्स वगैरह अपलोड होगी सबसे कम मेरी रील वगैरह होगी। और यहाँ पे जो ज़ैनब ने रोना इतना शुरू कर दिया ना, असल में उसको मोहसिन ने गोद में ले लिया था। तो मोहसिन से कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि ना रोया ना हो बचपन में? मतलब हर बच्चा जो ना इसको देख के मतलब रो देता है। तहसीन के पास जितना बच्चा खुश रहता है ना, उतना ही मोहसिन के पास जाके बच्चा एकदम डर सा जाता है, क्योंकि मोहसिन ना पता क्या करता है, मोहब्बत तो ये बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ना बच्चों को देख के मुस्कुराता नहीं, हंसता नहीं है, स्माइल नहीं करता, क्योंकि बच्चे जो ना वो थोड़ा चाहते हैं कि हमें देख के कोई मुस्कुराए, हंसे, तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा डर जाते हैं इससे। तो खैर ये कि फिर वो सेट हो गई थी, और यहाँ पे बस एक बार मुश्किल जो ना मैंने रील बनवाई थी अपनी, तो अब देखते हैं किस तरह से वो अपलोड होगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी ज़ैनब साहिबा हमारी जैसी मेहमान थोड़ा कम होना स्टार्ट हुए ना, तो फिर थोड़ा सा ये गोद से मेरी उतरी है, क्योंकि सबको देख कर ना बच्चे थोड़ा सा सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं। तो जब सब थोड़ा सा ये एरिया ख़त्म खाली खाली सा हुआ ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ये फ्री हुई है और थोड़ा इधर उधर जाने लगी। अच्छा, हमारे घर में ना फैमिली मेम्बर्स की मतलब जो बर्थडे आती है ना ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा आती है। सर्दी में सिर्फ हमारे चारों बहन भाइयों में ना सिर्फ अंबर की बर्थडे और अब इसके बेटे की भी अब सर्दियों की है, वरना हम मेरी मतलब जून में आती है, जहाँ मोहसिन तहसीन की जो है जून और जुलाई दोनों में, मतलब जून जुलाई के हैं हम तीनों बहन भाई ना, और बस सिर्फ अंबर है जो कि इसकी जनवरी में आती है। अब ऐसे ही करके मेरे बच्चे अगर देखा जाए तो सितंबर में दोनों बेटे हैं, और साथ में ज़ैनब की जुलाई में आती है, तो बहुत ही कोई सड़ी गर्मी होती है जो जुलाई के महीने में, और सितंबर में भी कोई इतना ख़ास अच्छा मौसम नहीं होता, गर्मी ही होती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मतलब ज़्यादातर जो बर्थडे आती हैं वो गर्मियों में ज़्यादा है या फिर सर्दियों में? वैसे जो है ना ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा इन्जॉय ना इंसान सर्दियों के उसमें कर लेता है, क्योंकि बंदा तैयार भी अच्छे से हो जाता है और ड्रेसिंग वगैरह भी इंसान अच्छी सी कर लेता है। मुझे याद है कि जब ज़ैनब की बर्थडे थी इतनी गर्मी थी कि मैंने बिल्कुल सादा लॉन का सूट बनाया था इसी वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी में जो है ना फिर आप इतना हैवी सूट नहीं वेयर कर सकते, और फिर मतलब चाह कर भी जो ना ऊपर अगर आप स्कार्फ वगैरह कर लेते हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस मौसम में ये कि आप भले कितना भी भारी हैवी सूट पहन लो तो आप बिल्कुल अच्छे से जो है ना तैयार हो सकते हो।
अच्छा, ये जो तस्वीर थी ना, ये मेरे दिल के कोई इतने करीब है, क्योंकि जब पापा मम्मी खड़े हुए थे ना, तो हम लोग सारे, हम चारों बहन भाई ना पीछे हो गए थे और हमने अपने बच्चे मतलब अम्मी पापा को दे दिए थे। तो हम लोग यही सोच रहे थे, मैं कहा माशाल्लाह से हम आज मतलब वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा होता है कि कल तक हम खड़े होते थे पापा मम्मी के साथ और आज हमारे बच्चे खड़े हुए हैं। इब्राहिम की बर्थडे का जो है अब समय समाप्ति की घोषणा हो रही है। मज़ा आया वैसे, बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत मज़ा आया। समय समाप्ति की घोषणा। लग गया था, क्यों कहाँ रह गई है इतनी देर? अरे भाई, वो बच्चों के साथ निकलना थोड़ा सा हो ही जाता है, क्या करें। तो समय समाप्ति की घोषणा हो रही है अभी हम लोग निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। हाँ, मैं घर अभी थोड़ी देर चलूँगी, क्योंकि कल संडे है ना, तो फिर मेरा निकलना पूरा हफ्ते नहीं होता, कि बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं। आज एक पेपर हो चुका है बच्चों को, तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से। बहुत शोर हो रहा है, अभी बस हम लोग ही रह गए, बाकी सब चले गए, सारा हॉल खाली हो गया, ये सारा हॉल खाली हो गया है, बस हम रह गए हैं अभी। तो हम लोग बस अभी निकल रहे हैं ना। चले जैनब, जैनब को शायद भूख लग रही है, मुझे लग रहा है। ओहो, क्या कर रहे हो? बच्चों का सबसे पसंदीदा काम है ये, बर्थडे के लास्ट में बच्चों का सबसे पसंदीदा काम होता है ये वाला। हमने ही बहुत किया है ये। क्या किया है यार, क्या किया ये, क्या किया? थकावट को इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप कहीं से भी आओ ना और दिल चाहता है कि बस घर जाते ही जो ना कपड़े वगैरह चेंज करके और सोएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो नहीं सकता। घर आए ना तो बस मतलब हम लोग अपने चेंज वगैरह करने में लगे हुए थे और देखा तो यहाँ पे ना मोहतरमा ने सारा पाउडर मतलब जो ना वो बिखेर दिया था सारी बेड पे, अपने कपड़े, मतलब हर चीज़ में पाउडर ही पाउडर हो रहा था। और उसको देख के मेरा दिमाग कोई ऐसा घूमा है ना, और ये मतलब मैंने इसको ना डांटा है ना कुछ करा, फिर भी कोई ऐसे ऐसे मुंह बना रही थी जैसे पता नहीं कितना जुल्म मैंने इस पर किया है। और समेटना मतलब मुश्किल हो गया था, रूम में से सारी कारपेट वगैरह पे सारी गंदी कर दी थी। और नींद तो जैसे सारी उड़ी गई थी मेरी, मतलब जितना मैं थक के और सोच कर आई थी ना कि बस अब घर आकर सो जाऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन आराम जो है वो सोचने के ज़िंदगी से ख़त्म ही हो गया है। तो खैर बच्चे ऐसा अक्सर कर देते हैं और तकरीबन सभी बच्चे ऐसा करते हैं। मुझे याद है कि जहांगीर ने बचपन में ना फेयर एंड लवली सारी इस तरह से ख़राब कर दी थी। तो खैर फिर भी पाउडर था, झड़ के साफ़ हो गया था, लेकिन क्रीम वगैरह अगर ऐसे ख़राब हो जाए ना तो फिर तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है समेटना। तो खैर जी, ये चीज़ तो चलती रहेगी। और बस आते ही जो ना घर, बस दिमाग तो वैसे मेरा ख़राब हो गया था। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।